अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ आपकी मेज़बान आरजे अंबर सना यहाँ पर मौजूद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा बेहतर और बेहतरीन करने की कोशिश में और तगो-दो में लगे हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आपकी तमाम कोशिशों में आपको कामयाबी अता फरमाए। रेडियो के सितारे में आज भी हमारे पास दो ऐसे मौजूदीन शामिल हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में और अपने शोबे में कमाल कह रहे हैं और चीता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं और तारुफ कराते हैं उनसे। आपका हमारे साथ मौजूद है अंजर सिंध पुलिस FM 88.6 से। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि वो ज़िंदगी में सबसे कीमती शय वक्त होती है, आपने उसको हमें दिया। हमारे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद हैं FM 101 कराची के ब्रॉडकास्टर हैं जनाब, और अपनी फील्ड के मंझे हुए, और जब ये माइक्रोफोन के सामने होते हैं तो कमाल करते हैं। और क्या कमाल करते हैं, हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं। वेलकम करते हैं और थैंक यू कहते हैं शहजाद आपको। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जनाब, रेडियो का जो कि एक प्लेटफॉर्म है, रेडियो के बारे में से हम बात करें तो आज हम कोशिश करेंगे कि जितनी गुफ्तगू जो आप माइक्रोफोन पे बैठ के करते हैं, आज आप ये इमेजिन करें जो लिसनर्स आपको सुनते हैं वो आज आप लोगों को देख भी रहे हैं, तो आज तो परफॉर्मेंस का एक दूसरी चीज़ एक निकल कर आएगी, राइट? ऐसा ही है। अच्छा, रेडियो का आगाज़ कब किया, कैसे किया? अचानक से आ गए या किसी ने रियलाइज़ करवाया या कोई पसंदीदा ब्रॉडकास्टर था? क्या थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं रेडियो के हवाले से। बिल्कुल, हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि हार के ज़्यादातर हार देखी, उसके बाद जो है रेडियो ने जो है वो जीत के तौर पर एक्सेप्ट किया। क्या बात वो इस तरह से कि बहुत शौक था मीडिया में आने का, और अच्छा। शौक के लिए काफ़ी जिसे कहते हैं हम देसी लैंग्वेज में खौर, वो भी हुए हैं। और वो इस तरह से कि सुबह में निकलता था उस शौक के लिए अपने बैग में 8-10 CVs लेके। अच्छा। और मैं तमाम न्यूज़ चैनल के ऑफिस में वो CVs दे के आ रहा होता था कि कहीं से मुझे मौका मिल जाए, एटलीस्ट मौका मिल जाए। तो ऐसा हुआ नहीं। तो फिर ऐसे ही मैंने कहा कि ये नहीं तो कुछ रेडियोज़ में भी ट्राई करते हैं। इसी तरह मैं डिफरेंट रेडियोज़ में भी मैंने ट्राई किया। फिर मुझे ऑफ़र आई 107 से। अच्छा। फिर मुझे 30 बंदों में उन्होंने सेलेक्ट किया, सिर्फ एक मुझे। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल की। फिर उसके बाद मुझे फिर FM 88.6 से ऑफ़र आई, फिर मैंने वो एक्सेप्ट की। तो मुझे मीडिया में मेरी पहचान बनाने में या मुझे इंट्रोड्यूस कराने में रेडियो का बहुत बड़ा अहम किरदार है। वो इस तरह से कि अगर मैं रेडियो से स्टार्ट नहीं करता तो मुझे डिफरेंट जगह पर मेरी पहचान नहीं बनती, जो मेरा शौक था वो पूरा नहीं होता। तो ये हार के बाद जीत का साथ रेडियो ने। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी शहजाद, आपका रेडियो की तरफ आना कैसे हुआ? एक्सीडेंटली आ गए, शौक से आए, या किसी को बाकायदा सुनते थे और फिर सीखते थे और फिर एक दिन ख्वाब आपका सच हो गया, ऐसा कुछ है? एक्सीडेंटली तो नहीं आया। अच्छा। बहुत शौक था, बचपन से बहुत शौक था। और बचपन से जब स्कूल में हुआ करते थे या कोई स्कूल में फंक्शन हुआ करता था, सही, तो माइक जब होता था सामने तो मेरा दिल करता था कि मैं वहाँ जाके कुछ बोलूँ और ये माइक मेरे पास हो और मुझे बोलने के लिए आज़ादी हासिल हो। तो वक्त गुजरता रहा, गिरते पढ़ते संभलते FM 101 की दहलीज पे पहुँच गए। सही। और वहाँ से अपने इस ख्वाब का आगाज़ हुआ, वहाँ ताबीर मिली और अभी भी वही से मुंसलिक है। अच्छा, तो अभी कितनी जर्नी को आपके कितने साल हो गए? कब से आपको 101 से मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा जी, सही। 2 साल में अभी और कुछ रह गया है? कुछ ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रह गई हैं या अभी ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग का वर्ड बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक अल्फाज आता है लर्निंग। ट्रेनिंग और लर्निंग दोनों साथ साथ हैं, और इंसान जब भी उम्र के किसी हिस्से से गुजर रहा होता है, अपने वक्त से गुजर रहा होता है, लम्हों से गुजर रहा होता है, हमेशा वो सीखता रहता है, लर्निंग से गुजरता रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और आगे बहुत भी आगे चले जाएं तो इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल सीख चुका हूँ। इंसान हमेशा सीखता रहता है। सही है। अच्छा, घर वालों की तरफ से क्या सपोर्ट रही अंजर? जब आपके तो हिसाब से आप ये कहते हैं कि लकीली आपको रेडियो की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, वरना फर्स्ट क्राइटेरिया तो आपका कुछ और था, फर्स्ट मीडियम आपका कुछ और था, तो अभी घर वालों की तरफ से आपको किस तरह की सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल ऐसा है कि घर वालों की सपोर्ट ज़्यादातर मीडिया में नहीं है। अच्छा। वो ज़्यादातर बैंकर्स हैं, हमारी फैमिली।
तो मीडिया में मैं सिर्फ फिर तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता होगा, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और बहुत एफर्ट करनी पड़ती है अपने काम को बेहतर तौर पे दिखाने और कन्विंस करने के लिए, दांत वसूल करने के लिए। ऐसे तो ही है। ऐसे ही होता है कि जब आप फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ अपने लिए कुछ करना चाहो, क्योंकि सब लोग, मैं चाह रहा था कि एक ही ट्रेन में सवार हैं, मैं कुछ अलग ट्रैक पे कुछ अलग करूं। सही, तो मैंने ये चूज किया कि मैं जब मैं रेडियो में गया, जब मेरी आवाज़ नशर हुई तो लोगों को, मैं अपनी फैमिली को मैंने सुनाया तो उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। तो कहा कि ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि लास्ट मोमेंट तक, अगर कहते हैं ना कि 6 बॉल पे 36 रन भी चाहिए तो उस उम्मीद से आखिरी बॉल तक मैच देखना कि क्या पता ये मुमकिन हो। तो मैं वही उसी तरह से एफर्ट कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक एक अच्छी तरह से लोगों को पता ना चल जाए या मेरी फैमिली को पता ना चल जाए। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे खुद सेटिस्फाइड और इंशाल्लाह इसी चीज़ को जारी रखूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। ज़रूर इंशाल्लाह। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बस हमें प्लेटफॉर्म एक चाहिए होती है, जैसे आपने 101 की बात की, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बात करें लर्निंग की ना, हमारे अंदर बहुत ख्वाहिश होती है, हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर शौक़ होता है, ज़ाहिर है उस शौक़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको प्लेटफॉर्म की अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह अंजर ने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी तगदो करनी पड़ी, फिर कहीं जाके एक मुसलसल ख्वार होने के बाद और मेहनत के बाद कोई इनको डेस्टिनी मिली, प्लेटफॉर्म मिला। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँ, मैं 107 में 107 में जब गया तो मैं 8वीं दफ़ा जाने के बाद मुझे सेलेक्ट हुआ 8वीं दफ़ा। सही। मैं जब जाता था कि कॉल आएगी, उनका कहना था, फिर मैं जाता था कि अब कॉल आएगी, फिर मैं जाता था कॉल आएगी। तो 8वीं दफ़ा के बाद मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं सिंध पुलिस FM 88.6 पे आया और जब आया उसमें बहुत सारी नई चीज़ें की जो कि नहीं हो रही थी और ऐसी चीज़ें की जिस पर IG सिंध और DIG ट्रैफिक ने मुझे रिवॉर्ड दिया। जबरदस्त। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि कम से कम मौका दिया जाए इंसान को कि वो कर भी सकता है या नहीं। बिल्कुल। और मौका नहीं देने से ये होता है कि वो उसका जो पीक टाइम जो होता है वो फिर चला जाता है और उसके बाद जो कुछ साल रह जाते हैं, जो एक शौक का जज्बा होता है वो थोड़ा सा मांद पड़ना शुरू हो जाता है। हर चीज का एक पीक टाइम होता है। अगर उस पीक टाइम पे आप किसी चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो मसला होगा। और देखा जाए तो आपके इदारे का ही फायदा है, जो भी इदारा अगर वो यंगस्टर को उस टाइम पे मौका दे तो जरूरी है कि उस इदारे के लिए बेहतर। एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड। तो शहजाद, आपको कितना टाइम लगा, कितने चक्कर लगाने पड़े, कितनी दफ़ा आपको आना पड़ा, या वह एक दफ़ा में ही माशाल्लाह कामयाबी मिल गई और FM 101 ने वार्म वेलकम किया आपको? बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा हुआ कि ख्वाहिश बहुत थी कि जाऊं और ऑडिशन दूं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जॉब भी चल रही थी साथ, तो नहीं मिल पा रहा था और मौका कि मैं वहाँ जाऊं। लेकिन मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया FM 101 का और उनकी दहलीज पे पहला कदम रखा तो उन्होंने मुझे और मेरी आवाज़ को सुन के मुझे बहुत वेलकम किया। वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ। अच्छा, मतलब 1 टाइम की आपको अचीवमेंट मिल गई ना, ये तो आप लकीली तो खुश नसीब हैं आप। वरना सच में ऐसे ही होता है। जब मैंने आगाज़ किया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, बट मुझे कोई इंटरनेशनल रेडियोज़ के कुछ एक्सपीरियंस थे। मतलब माइक से नो हाउ थी, मेन चीज़ होती है माइक का फेयर होता है ना। तो माइक का कभी फेयर आया? नहीं, मुझे तो नहीं आया क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा रेडियो करने गया तो उस वक्त थोड़ा सा वो हुआ कि ये क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें कि ये एक डर था कि मेरी आवाज़ जाए तो एक अच्छी तरह से जाए, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो ताकि कोई सुने तो ये ना कहे कि किसे सुन और बेहतरी हो। सही। माइक फेयर कभी रहा? माइक फेयर, कैमरा फेयर, क्राउड फेयर मुझे कभी नहीं रहा। सही थे। तो आप थोड़ा और एक्सप्रेसिव हो, थोड़ा और बताएं। रेडियो के लिए जो एक एनर्जी होती है ना, जो एक एक्साइटमेंट होती है, कि वो कैसा लगता है जब आप शो करने जाते हैं और आपको पता है जी अभी मैंने जाना है अपना रेडियो पे शो करना है, तो कैसी एक एनर्जी क्या होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल, एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और होती भी है। और एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से मुखातिब होते हैं पूरे पाकिस्तान से, या जो लिसनर्स हमें सुन रहे होते हैं, बिल्कुल, उस वक्त बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी। और उस वक्त ये फील आ रहा होता है कि आप वहाँ बैठ के इतने दर्ज दे रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं। एक सवाल ज़रूर उठता है जहन में और एक अंदर से आवाज़ आती है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं,
वहाँ से मुझे अपने आप को करेक्शन करने का मौका मिलता है। ये मेरा अपने आप से एक सवाल होता है कि जो मैंने कहा है मैं उसको कर रहा हूँ सही, मैं उस चीज़ पे अमल कर रहा हूँ नहीं। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि हम फिर ये सोचते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लेके आए। और हर इंसान उसके अंदर खामियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और लेकिन जब इस पॉइंट पे आके ये सोचते हैं तो वहाँ मेरी भरपूर कोशिश होती है कि अपने अंदर मैं पॉजिटिव चीज़ों को बाहर लेके आऊँ और अच्छी चीज़ें करूँ। लिसनर्स के साथ कैसा ताल्लुक है शहजाद? लिसनर्स तो मेरी जान है, ठीक है। चले, फैमिली देख रही है, फिर फैमिली को बाद में जवाब दीजिएगा। आपने लिसनर्स को जान बोला, जवाब खुद दीजिएगा। देखिए वो एक फैमिली चैनल है और मुझे लगता है मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ। सही। मैं कोई बात समझा रहा हूँ तो लगता है मैं अपने बच्चों को कोई बात समझा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने शो किया था, यूथ पे किया था, मैं कुछ समझाना चाह रहा था, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं उस वक्त ठीक है माइक पे तो बोल रहा हूँ लेकिन मैं वो अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, बच्चों से मुखातिब है, समझा रहा हूँ, उनसे मुखातिब हूँ। और वो चीज़ जो वो मेरा प्रोग्राम जो गया था या जो वो मेरा शो गया था बहुत अच्छा गया था, बहुत डेप्थ के साथ किया था। और जो रियलिटी इस तरह की चीज़ें होती है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा इनपुट मिलता है, आप दिल से करते हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ है, ये फर्क है। सही सही सही। अच्छा, ब्रॉडकास्टर की कामयाबी का कोई क्राइटेरिया है जहन में? कुछ होती है कोई कामयाबी, कोई वर्ड होती है ब्रॉडकास्टर के लिए? बस ब्रॉडकास्टर का काम है आना, शो करना, लिसनर से बात करना और दैट्स इट? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी वो चीज़ें सोच कर आता है, और जब वो बात करता है लोगों से तो वो किस कंडीशन में हो वो मैटर करता है। हाँ। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो शो को एक टाइम समझते हैं कि एक घंटा जो है मुझे पूरा करना है या 2 घंटे पूरा करना। हाँ। और कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं 2 घंटे मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है और उनको एंजॉय करना है, उनकी बातें सुननी है, अपनी बातें बतानी है और एक अच्छे से जो है वो इस चीज़ को एंड करना है। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं कि इस चीज़ को लोग कितना या आरजे इसको कितना सीरियस ले रहे होते हैं। लेकिन मैं जब शो करता हूँ या इस तरीके से, तो मैं जो है वो ऐसे मुखातिब होता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ मुखातिब हूँ। और बहुत लोगों का गिला होता है क्योंकि अब मैं कुछ अरसे से शोज नहीं कर रहा, तो बहुत लोग कहते हैं कि लिसनर्स पूछ रहे होते हैं बिल्कुल कि आपका शो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैनेजमेंट वो किसी और शोज में चाहती है कि मैं जैसे हमारा पुलिस का रेडियो है, तो वो चाहती है कि डीआईजी साहब के साथ रेडियो आप शो करें। उसमें ये होता है कि लिसनर से उस तरह से बात नहीं हो पाती, इंटरेक्शन नहीं हो पाती। लेकिन गिला बहुत रहता है, और इस बात का मुझे भी गिला है कि काफ़ी स्पोर्ट्स के शोज़ में भी कॉल्स आ रही होती हैं, जो हमारे आरजे सोहेल खान शो कर रहे होते हैं उसमें भी आ रही होती कि अंजार भाई कहाँ हैं, और ये सारी शो। क्योंकि अब एक जब ताल्लुक बन जाता है तो किसी को कोई शख्स पसंद आ जाता है तो फिर वो चीज़ें याद रह जाती हैं, उसका स्टाइल, उसकी बात, उसका तरीक़ेकार। तो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन और बहुत से आजिज़ ऐसे भी हैं कि अपना जो है वो वक्त पूरा करते हैं और अपनी जैसे ड्यूटी पूरी करते हैं, उस शोज को एंजॉय नहीं करते। अच्छा, वो कैसे करते हैं? मतलब ड्यूटी कैसे पूरी करते हैं? बात किए बिना, इंटरेक्शन किए बिना, क्या ऐसे क्राइटेरिया होता होगा जिसमें आपको लगता होगा कि ये सिर्फ टाइम पूरा कर रहे हैं? बहुत से टॉपिक्स हैं उस पर बात करना, बैक टू बैक सॉन्ग्स और बहुत सारी चीजें हैं। खुद ही पता चल जाता है कि आइडिया हो जाता है कि इस दफा शायद वो खुद उनका मूड ठीक नहीं है। सही। कामयाबी का क्या क्राइटेरिया, कोई लिंकअप है ब्रॉडकास्टर से, आप समझते हैं शहजाद? बिल्कुल, देखें कोई भी फील्ड हो, कामयाबी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस काम से सिंसियर होना पड़ेगा। सही। आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और अभी आप बात कर रहे हैं रेडियो के हवाले से, तो जब आप वहाँ आते हैं या अगर आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो तमीज़, तहजीब, तक़द्दुस, ये चीज़ें आपके दामन में भरी होनी चाहिए। आपके अल्फाज, आपका अल्फाजों का चुनाव और इसके अलावा आप किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपका कहते हैं ना कि गुफ्तगू इंसान की नस्ल का पता बताता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ जाके बहुत जिम्मेदारी होती है, और वहाँ आप हिप हॉप नहीं कर रहे, वहाँ आप मुखातिब हैं, आप वहाँ एक लेसन दे रहे हैं। तो उस वक्त ये फील आता है कि, और हर वक्त कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, ताकि वो आप आगे डिलीवर करें। तो अच्छी कामयाबी हासिल करने के लिए ऑब्वियसली
इन सारी बातों पे उबूर हासिल करना और इन सारी बातों की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और वो जो लोग कहते हैं कि रेडियो में काम ही क्या है, बोलना ही तो होता है। देखें, रेडियो में काम बोलना, सिर्फ बोलना नहीं होता, एक पूरी आपकी मैनेजमेंट चल रही होती है आपके दिमाग में। कैसे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने क्या अपने पास जो सॉन्ग्स हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं, क्या ट्रैक्स हैं आपके पास हैं, उस हवाले से उसकी मुनासबत से आपने गुफ्तगू करनी है। और इसके अलावा उसका फॉर्मेट प्रोग्राम का क्या है, किस तरह प्रोग्राम में जो फॉर्मेट है गुफ्तगू आपने शुरू की, और कॉलर का क्या रिएक्शन है, उस पर क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ को साथ लेके चलना है। और आप वहाँ पे अपना मिजाज, अपने घर का मूड लेके नहीं आ रहे होते, वहाँ पे आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं अपने आप को। और वहाँ जो आप अपने आप को नहीं, एक्चुअली वो आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, वो जो चैनल है उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लगाते हैं और थोड़ा सा टाइम है ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद जो एनर्जी आती है वो थोड़ी दूसरी तरीके से आती है। और यही सवाल हम अंजार से पूछेंगे। फिलहाल टाइम है ब्रेक का। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे, जाना कहीं पे भी नहीं है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ हम मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही थी शहजाद और अंजार से। और हमने शहजाद से पूछा था कि जनाब, जो लोग ये कहते हैं कि रेडियो पे करना ही क्या होता है, सिर्फ बोलना ही तो होता है, और उसका जवाब हम सुनेंगे अंजार से कि अंजार अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि रेडियो पे करना ही क्या होता है, सिर्फ बोलना ही तो होता है। बोलना बहुत तरीके का होता है कि किस तरह आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं। किसी के बोलने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो सिर्फ बोलते ही हैं। सही बात है। और उनके बोलने से बहुत सारे लोगों की जो है वो जिंदगी बदल जाती है। सही है। और बहुत लोगों के बोलने से लोग खुश हो जाते हैं। जो कॉमेडियन होते हैं वो भी सिर्फ बोलते ही हैं और उनके भी बोलने से जो है वो लोग खुश हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टर्स जो हैं उनके डायलॉग्स जो हैं वो ज्यादातर बोलते हैं, तो वो जाके हार्ट को टच होते हैं। तो ज्यादातर बोलना सिर्फ बोलना नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे चीजें छुपी होती हैं और बहुत सारे मैसेज छुपे होते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी हो, साथ ही साथ आपका मोटिवेशनल लाइंस हो, कुछ ऐसी बातें हों जो आपकी जिंदगी को बदल दे या आपकी जिंदगी में हेल्प कर जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं ना आपके बोलने में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर मैं शो कर रहा हूं तो मैं अगर आ रहा हूं और आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो आप एक दोस्त का, एक भाई का, या आप एक समझ लें कि एक दोस्त का इंतजार कर रहे हैं और आप अगर अपनी चीज शेयर कर रहे हैं और वो आपको बता रहा है, तो मतलब वो आपके लिए बोल नहीं रहा बल्कि आपसे वो तमाम चीजें शेयर कर रहा है और आपके लिए वो चीज बता रहा है जो आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकती है या तो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकती है। सही। देखें, बोलना, जो लोग ये बोलते हैं, बड़ा अच्छा जवाब दिया अंजार ने। जो लोग ये कहते हैं कि रेडियो पे काम ही क्या होता है, सिर्फ बोलना ही तो होता है। और बोलने की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, बोलने की भी नौयतें होती हैं। आप जब अल्फाज का चुनाव करते हैं, और जिस तरह शहजाद ने कहा था कि सही अल्फाज का चुनाव करना और उनका मुंतखब करना एक आर्ट है अपनी ज़ात में। कि मतलब आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है, कोई बात करनी है, कोई लिसनर है, जिस तरह अभी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो एक लिसनर ने मुझे कहा कि दिन बड़ा ख़राब सा गुजर रहा है, मूड बहुत ख़राब है, हम कर रहे हैं इवनिंग ड्राइव टाइम, तो अब उसमें तो हमें एक टास्क मिल गया कि भाई मूड ख़राब है पर्सनैलिटी का, तो मूड हमने उसका चेंज करना है। तो कभी ऐसा हुआ है किसी ने कोई मैसेज किया है शहजाद के दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, मूड बहुत ख़राब है, या मैं बहुत सैड हूँ, कभी इस तरह का टफ टास्क आया है? मुझे अगर कोई कहता है कि मेरा मूड ख़राब है या ऐसा हो गया या कुछ हो गया या तकलीफ़ में है, तो मैं फ़ौरन उसको बहुत डेप्थ के साथ फील करता हूँ और मेरी पहली कोशिश ये होती है कि उसकी जो तकलीफ़ है उसको मैं ख़त्म करूँ। सही। तो उस वक्त मैं बन जाता हूँ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर। ओके, ठीक है, फिर आपको डॉक्टर रिमशा याद आती है। बिल्कुल। और डॉक्टर रिमशा का जो आपने जिक्र किया जी, तो बड़ा अच्छा रहा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन और अभी भी है, और बहुत अपनी नौयत का मुझे हमेशा याद रहेगा। ये होता, देखिए वो भी तो बोलना था ना हमारा आपस में, और उस वक्त सीनियर सिटीजन का भी जिक्र हो रहा था, तो हमने बहुत शिद्दत के साथ हमने एहतजाज किया था कि उम्र के ऊपर प्लीज आप ना जाएं। नहीं, आपने शायद कुछ इस तरह के भी अल्फाज कहे थे कि फीमेल को और सीनियर लोगों को इज्जत जरा ज्यादा दी जानी, तो सीनियर पे बहुत सारे लोग चौंक गए थे और बहुत सारे मामला खराब हो गए थे। अच्छा, कैसा लगता है टीम वर्क
लोगों के साथ, जैसे एक मैनेजमेंट का 101 का हिस्सा है, तो एक जो मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है वो तो चले एक अलग है, एक इंस्टीट्यूट है, हमें सिखा रहे होते हैं गाहे बगाहे, हमें रहनुमाई हमारी कर रहे होते हैं, हमें अपडेट्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो टीम वर्क जो डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स के साथ है, तो कोई प्रोफेशनल जेलसी होती है, कुछ होता है? देखें, जब टीम में जब 2 लोग 3 लोग 4 लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा वक्त होता है सीखने का और बहुत अच्छा वक्त होता है सिखाने का। ठीक है, जहाँ तक अगर बात है कि जेलसी तो या प्रोफेशनलिज्म में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ तो फिर मकसद फौत हो गया। फिर आप घर बैठ के माइक के सामने खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? सही। वहाँ एक गिव एंड टेक वाली बात होती है। आपने 10 चीज़ें सिखाई तो 20 चीज़ें सीखी भी हैं। वो एक छोटा सा अकेडमी बन जाती है आपकी। इस वक्त भी हम बैठ रहे हैं, बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत लर्निंग हमारा एक जो लेवल उसका बढ़ रहा है। तो टीम में इंसान मिलजुल के काम करे, काम सीखे और काम सिखाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अभी जैसे आपने बात कही, तो मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, यूथ से खास तौर पे कहना चाहूँगा कि कभी भी ये चीज़ फीलिंग ना लेके आए जेलसी वाली। हाँ, जितना इल्म है, जितना सीखा है, सब सामने उंडेल के रख दें। हाँ, सही। और फिर कहें अब मैं प्यासा, मुझे और पानी पीना है। ये चीज़ रखें, आप हमेशा सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे शहजाद 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि मैंने बहुत सारे यूथ को देखा है और ऑब्जर्व मैंने किया है, लाइक बहुत सारे जो सीनियर्स लोग होते हैं ना, तो वो उनको सिर्फ बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड एस्पेक्ट से लिया जा रहा होता है। लाइक उनको अपना, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि ये तो अपनी सीट छोड़ते ही नहीं है, जाएं तो कोई नेक्स्ट आए और उनकी जगह ले। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई सीनियर है, अगर वहाँ तक, उस जगह तक, उस मुकाम तक पहुँचा है, उसने पूरी एक जर्नी तय की है, और जब आप जर्नी तय करके भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी स्ट्रगल और मेहनत तो ख़त्म नहीं हो जाती है आपकी, वो वैसे ही जारी और सारी रखता है। तो आपको क्या लगता है कि सीनियर्स हमारे लिए ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में क्या हैसियत रखते हैं, वो कितना और क्या डिजर्व करते हैं? मेरे ख्याल में सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में नहीं, वैसे भी तजुर्बा जो है वो बहुत मैटर करता है। मेरी ज़्यादातर मैं जिन लोगों के साथ पहले बैठा और मुझे जो मदद मिली है अब इस लाइफ में, वो ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठने से मिली है। क्योंकि वो तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं जो हम करने वाले होंगे या कर रहे हों। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे वो बताते हैं जिससे बहुत मदद मिलती है। वैसे ही रेडियो में मैं जब आया तो मैं अपने सीनियर से बहुत मैंने उनसे मदद ली और उन्होंने वो तमाम चीज़ें सिखाई जो आज मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं। मैं अभी भी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि उनका तजुर्बा बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कल मैं भी यहाँ तक पहुँचूंगा, और अगर मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और मैं इसी तरह से इनके साथ बिहेवियर करूंगा तो कल मेरे साथ कोई इस तरह का बिहेवियर करेगा। तो सीनियर की रिस्पेक्ट, सीनियर से जितना सीख सकते हैं तो वो सीखना चाहिए। और मैं जैसे हमारे, शायद आप जानती भी होंगी, नसीमुद्दीन सर, बिल्कुल जी हाँ, मैंने उनके सुपरविजन में काम किया। मैं उनके अंदर मैं भी था और बहुत चीजें उन्होंने सिखाई मुझे, और मैं उनकी आज रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो कुछ भी बेहतर उर्दू है तो शायद उनकी वजह से, वरना कुछ भी नहीं था मैं। उन्होंने सिखाया, उनका गुस्सा था, वो तमाम चीजों को रिस्पेक्ट दी, लेकिन वो सीखा जो कोई हम उम्र नहीं सिखा सकता था। तो सीनियर्स की या बुजुर्ग लोगों की वैसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो तमाम चीजें एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं जो हम करने वाले होंगे, जो वो कर चुके होते हैं, तो उनसे वो तमाम चीजें सीख लें ताकि हमें मदद मिले। अच्छा जी, अभी जिस तरह अंजार ने बताया कि सीनियरिटी की जो वैल्यू होती है, तो आपको क्या लगता है सीनियरिटी हमारी, तो 101 के मैनेजमेंट में बड़े सीनियर्स लोग मौजूद हैं, तो अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी भी सारी चीज़ें मिल ही रही हैं, और वो ऐसा तो नहीं है कि कभी भी कुछ भी ऐसा दिखाया हो कि भाई बस बताया तो था, बस बता तो दिया था, सिखा तो दिया था, ऐसा कोई बिहेवियर कभी आता है सामने से? नहीं, कभी नहीं आया, ना इस चैनल पे आया, ना आम जिंदगी में कभी इस तरह का महसूस हुआ। जब सीखने की बात आती है, किसी सीनियर की बात आती है, किसी बुजुर्ग की बात आती है, तो जब उसकी आप ठंडी छांव में आते हैं ना, तो सीखते चले जाते हैं। ठीक है, अभी आपने बात किया गूगल की, ठीक है, जो प्यार, जो मोहब्बत और जो तरबियत हमारे माँ बाप हमें देते हैं, हमारे नाना नानी, दादा दादी हमें देते हैं, अपनी शफकत की छांव में बिठा के जो सिखाते हैं, उसमें जो आप सीखते हैं, वो डिवाइस आपको नहीं सिखा सकती। बल्कि मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी यूथ को कि खुदारा इस डिवाइस को टाइम ना दें, इस मशीन को टाइम ना दें, आप वक्त दें अपने माँ बाप को,
आप वक्त में अपने नाना नानी दादा दादी की छांव में बैठें, उनसे बहुत कुछ सीखें। जब वक्त गुजर जाएगा तो वो नहीं रहेंगे, सिर्फ पछतावा रहेगा। ऐसा ही है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि वक्त को जो है आप अच्छी तरह से मेमोराइज करें, ना कि आप पछतावे में बदल दें उसको। बिल्कुल, क्योंकि ये आपके अपने ऊपर है। ये इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, अकल दिया है, शऊर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अशरफुल मखलूकात हैं आप। सोचने समझने की सलाहियत है आपके अंदर। हाँ। वहाँ आप लैग करते हैं, वहाँ सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करते। आप देखें, हर इंसान ने जाना है। इंसान अगर ये सोचते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे, बच्चों को, माँ बाप को, खास तौर पे अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको, वो बहुत बड़ी एकेडमी है आपके लिए। बहुत बड़ी एकेडमी है, वो जाने के बाद महसूस होता है। जी हाँ। तो और सबसे अच्छी बात ये कि आप ये देखें कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो अगर बहुत ज्यादा सीनियर अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एजुकेशन डिग्री नहीं है उनके पास, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया का और जिंदगी का वो विजन रखते हैं कि आप अगर आप उनसे नहीं सीख सकते तो आप उन डिग्रियों से भी कुछ नहीं सीख सकते। डिग्री देखें, इंसान को तालीम तो मिल जाती है किसी स्कूल में जाके, किसी यूनिवर्सिटी में जाके। तरबियत घर से होती है। तरबियत माँ करती है। तरबियत में बाप का हिस्सा होता है। तरबियत में बाकी सब घर वाले और बहन भाइयों का हिस्सा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक आपके लिए फॉर्मेलिटी है। असल जो आपकी परवरिश हो रही है, आपका उठान, आपकी पहचान, आपका घर, आपका खानदान, आपकी तरबियत, ये मैटर करती है। अच्छा, रेडियो का थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, रेडियो पे वापस आ जाते हैं और आप थोड़े से टची से हो जाते हैं तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब चेंज हम अंजार से कर लेते हैं जब तक आप थोड़ा सा अच्छा, रेडियो ट्रैक पे आ जाएंगे आप। रेडियो का हम किसी और मीडियम से कंपैरिजन कर सकते हैं अंजार? लाइक जो मेरा अपना मौक़िफ़ है कि रेडियो के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ज़रा कम जाना और पहचाना जाता है, या उनको लाइनअप ज़रा कम किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि रेडियो का हम किसी मीडियम से कंपैरिजन है, कोई किया जा सकता है? कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडियो ही मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान या दुनिया शुरू हुई तो उसके बाद रेडियो एक ऐसा मीडियम था जिसपे आप तमाम चीजें सुन। हाँ, आपकी तस्वीर नहीं आ सकती, लेकिन अब जिस तरह से तमाम चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं तो अब आप अपना सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं, अपने रेडियो का सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, टाइम है ब्रेक का, और यहीं से हम सिलसिला जारी सारी रखेंगे। हम यूथ को भी बताएंगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से मॉडिफिकेशन की जा सकती है, और रेडियो का किसी और मीडियम से कोई कंपैरिजन है या नहीं। लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, सिलसिला यहीं से जारी सारी रखेंगे। डोंट गो एनीवेयर। जी जनाब, वापस आ चुके हैं हम रेडियो के सितारे प्रोग्राम, और हमारे साथ शहजाद और अंजार मौजूद हैं। अंजार कह रहे थे कि रेडियो का किसी और मीडियम से अगर कंपैरिजन है तो किस नौइयत का है, और अगर कंपैरिजन नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये भी जान लेते हैं। अंजार जी। बिल्कुल, मैं ऐसा बता रहा था कि कंपैरिजन के हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। बहुत लोग जो है वो पहले रेडियो था, फिर न्यूज़ चैनल आया, फिर न्यूज़ चैनल की एक अलग वैल्यू हुआ करती थी। अब एक डिजिटल मीडिया आ गया है, अब ज़्यादातर न्यूज़ चैनल से लोग शिफ्ट हो गए डिजिटल मीडिया पे। बहुत कम लोग हैं कि न्यूज़ चैनल को देखते हैं या बहुत उसको फॉलो कर रहे होते हैं, डिजिटल मीडिया को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह रेडियो की अहमियत अभी भी बरकरार है। अब वो इस तरह से बरकरार है कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक पहले खबरें जाती थीं, उस खबरों का मयारी अलग होता था। फिर उसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होती, बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद शोज़ शुरू हुए। शोज़ ऐसे हुए जैसे कि कहते हैं ना कि वो बन गया, सिलसिला बन गया, और साथ ही साथ ना सुने तो फिर वो दिन गुजरता नहीं, वो एक चीज हो गई। आप अपने मनपसंद के पसंदीदा गाने सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कंपैरिजन उस तरह से नहीं है, क्योंकि एफएम भी अब डिजिटलाइज होते जा रहा है। वो भी अब सोशल मीडिया पे आ चुका है, तमाम पेजेस बन चुके हैं। सब अपने अपने काम, जैसे मैं अगर बात करूं सिंध पुलिस FM 88.6 की, कि अगर मैं एक ट्रैफिक पुलिस अहलकार की खदमत बता रहा हूँ कि वो धूप में क्या करता है, उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और वो एक वाहिद ऐसी फोर्स है जो कि 12 महीने
गर्मी में जो है वो रोड पर खड़ी होती है। मैं यही इसी चीज को डिजिटलाइज रोड पर खड़े होकर रिपोर्ट बना के भी इसको वो कर सकता हूँ, ताकि FM पे ऑडियो रिपोर्ट और डिजिटल पे वीडियो रिपोर्ट चल सके। इस तरह से भी हम किया जा सकता है। बिल्कुल, और कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने ऐसी बनाई हैं जिसमें लोगों को दिखा भी सकूं और सुना भी सकूं कि ये चीज हो रही है। क्योंकि अगर जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, तो अगर वो रेडियो नहीं सुनता तो रेडियो देख भी सकता है। तो मतलब अब ऐसी चीजें हो गई और बहुत लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और सच दिखाना और बताना रेडियो में भी आसान था, लेकिन बहुत लोग अब रेडियो मसरूफियात की वजह से नहीं सुनते, लेकिन स्क्रॉलिंग करते हुए डिजिटल मीडिया देख रहे होते हैं, तो उसमें ये चीजें नजर आती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो लोग देख रहे होते हैं। शहजाद, कभी लाइव, जिस तरह भी अंजार ने कहा कि अब लाइव भी वो दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं, तो कभी लाइव स्ट्रीमिंग पे, लाइव रेडियो पर, कभी एप्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव आकर कभी प्रोग्राम किए? फेसबुक पे तो नहीं किया, शौक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी प्लान है आगे कुछ इसका करने का। और जैसे अप्रूवल्स मिलती हैं, हमने डिस्कशन में रखी है इस चीज़ को, और जैसे अप्रूवल मिलेगी तो फिर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। लाइव करेंगे। कायल हैं मतलब आप इस बात के कि अगर लाइव आके किया जाए तो कोई मजायका नहीं है? अच्छी बात है। देखिए, लाइव तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, लाइव कॉन्फिडेंस देता है, आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मानना यह है, क्योंकि रेडियो अब उस तरह से लोग नहीं सुनते, क्योंकि जितनी मसरूफियात हो गई हैं। पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, एक रेडियो होता था और लाइट गई भी होती थी, रेडियो लोग सुन रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे। बिल्कुल। और लोगों के पास और कुछ नहीं, या तो एक छोटा सा मोबाइल होता था या एक रेडियो आता था छोटा, उसमें लगाते थे हेडफोन और रेडियो सुन रहे होते थे। वही उनका सब कुछ था। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, मोबाइल आ गया, तो लोगों को टाइम नहीं मिलता रेडियो सुनने का। वो लोग सुनते हैं जो अभी भी उन तमाम चीज़ों से गुजारा करें, इनके पास छोटे मोबाइल हैं, या बहुत लोग शौक रखते हैं वो। तो डिजिटल इस पे हम आने से ये होगा कि हम रेडियो को दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं कि आरजे किस तरह शो करता है, किस तरह बात करता है, स्टूडियो में क्या माहौल होता है, क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता। और जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत सारे रेडियोज ऐसा कर भी रहे हैं और बहुत लोग फॉलोअर्स उनके बढ़ गए। तो इसी तरह से मेरा भी यही है कि मैं कोई अगर सिंध पुलिस की डिटेल्स, पुलिस डिपार्टमेंट की डिटेल्स बता रहा हूँ ऑडियो में, तो डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी मैं दिखाऊं भी। जैसे सिंध पुलिस म्यूजियम है, उसमें क्या क्या तारीखी चीजें हैं, वो ऑडियो तो चल रही है, लेकिन वीडियो में भी जाके दिखाऊं कि ये तारीखी चीजें हैं, ये तमाम चीजें हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोड पर खड़ा है, उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्यों कितनी धूप में खड़ा है, वो उससे जाके तासुरात वहाँ पे वीडियो के जरिए और ऑडियो के जरिए ऐसे ही ट्रैफिक के हवाले से या पुलिस के और डिपार्टमेंट्स के हवाले से हम दिखा भी सकें और बता भी सकें। तो इससे ये होगा कि FM जो लोग नहीं सुनते वो कम से कम देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे सुनाया जा रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट कंटेंट तो डिलीवर होगा ना, मतलब आपका विजन, आपकी मेहनत जो है वो जाया नहीं होगी। क्योंकि आप अगर अपने रेडियो पे सिर्फ सुनाएंगे तो आपको पता नहीं कि कितने लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। लेकिन आप मोटिवेट इस तरह से हो सकते हैं, अगर वो वीडियो आप FM की उसको वीडियो के तौर पे बनाएं, उससे आपको पता चलेगा इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतने लोगों को चीज पसंद आई, अब नेक्स्ट चीज पे मैं काम कर सकूं। आपको रिजल्ट भी साथ के साथ आपको मिल रहा होता है। शहजाद, कैसी लगती है शोहरत रेडियो से वाबस्तगी की बात? बहुत अच्छा सवाल है। और जो लोग जानते हैं रेडियो के हवाले से, वो आवाज़ से पहचानते हैं, आवाज़ से जानते हैं आपको। जाहिर सी बात है, आपका उनका रिश्ता आवाज़ के जरिए होता है। बहुत अच्छा लगता है। और वो लिसनर्स जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और जब हम घर से निकल के यहाँ आते हैं और लोगों से इंटरेक्शन होता है आवाज़ के ज़रिए, माइक के ज़रिए, तो फिर लगता है इंसान एक दूसरी फैमिली में आ गया है, दूसरी फैमिली में। और बहुत अच्छा लगता है। और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम का, नेक्स्ट शो का इंतजार रहता है। सही। और घर वाले सुनते हैं? घर वाले शुरू में सुनते थे, काम वाम छोड़ छाड़ के अब वो अपने काम करते हैं। मेरे घर वाले ना शुरू में सुनते थे, ना अब सुनते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमें दुआ बहुत मिलती है, वो इस तरह से कि हम उन लोगों को भी एंटरटेन कर रहे होते हैं, या हम उन लोगों की भी एंटरटेन का जरिए हैं जिनको कोई एंटरटेन नहीं करता। क्योंकि मैं एक जगह गया था, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा होता हूँ, तो मैं एक जगह गया था, वहाँ पे 2 नाबीना हजरात भाई थे जो कि हाफिज कुरान थे और वो तरावी पढ़ाते थे।
तो मैं उनके पास गया तो अपना तारुफ सिर्फ करवाया, तो वो कहा हाँ मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको रेडियो में सुनता हूँ और हम सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं। हमारी ये मतलब हम उनकी भी इंटरटेन का जरिया है जिनको कोई इंटरटेन नहीं करता। तो तमाम रेडियो में जितने भी आरजेज हैं, जितने भी प्रेजेंटर हैं, तो वो तमाम लोगों के फ़ैन जो हैं वो ये हजरात भी हैं, नाबीना हजरात भी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं डिसेबल जो कि घर में बैठे रहते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, वो भी रेडियो ट्यून करते हैं। तो उनकी भी बहुत हमारे वो भी फ़ैन हैं, असल फ़ैन वही हैं जो सुनते हैं और जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, घर वालों का मैं आपसे पूछती, घर वाले आप कहते हैं कि पहले अपने सारे काम छोड़ के क्या करते हैं, कुछ सख्ती वक्ती करके आते हैं क्या? आज अगर नहीं सुना ना तो फिर डांट पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, शुरू में था कि एक तो ये एक्साइटमेंट रहती थी कि आपको आपकी एक अचीवमेंट मिल गई, आप वहाँ जाके शो कर रहे हैं, खुशी थी इस बात की, और फिर ये भी खुशी थी कि घर वाले भी सुन रहे होंगे क्योंकि घर वालों को पता है कि भाई इनको बचपन से बड़ा शौक था और चीज़ों के पीछे मेहनत कर रहे थे। तो घर वालों ने सुना, बच्चों ने सुना, वाइफ ने सुना, अम्मी ने सुना, तमाम घर वालों ने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उनसे मैं आके फीडबैक लेता था कि क्या हुआ। तो ऑब्वियसली उसमें करेक्शन भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, वही एक लर्निंग का प्रोसेस भी होता है। तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अब वो एक मिसाल है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैक पे आ गए। तो घर में अब आप सेलिब्रिटी नहीं रहे, शुरू में रहे, घर वालों ने कहा बहुत इज्जत दे दी आपको, बहुत सुन लिया, अब हमें अपने काम करने थे, ढीले हो जाते हैं। अच्छा, प्रोग्राम के हवाले से एक छोटी सी कोई बात आप बता दें, आपको प्रोग्राम का कंटेंट कैसा लगा, और जाते जाते हमारे यूथ को, लिसनर्स को अगर कोई रेडियो की तरफ आना चाहे तो एक मैसेज दोनों वन बाय वन। बिल्कुल मैसेज देना चाहिए। ये रहा आपका कैमरा। और सेकंड ये फर्स्ट ऑफ ऑल के प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और आपकी बहुत बेहतरीन काविश है, आप जिस तरह लेके चल रही हैं चीज़ों को और न्यू टैलेंट को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। और आप और ज़्यादा आगे जाएं और ज़्यादा तरक्की करें और मंजिलों की ऊंचाइयों पे जाके छुएं। और इसके अलावा एक मैसेज देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, यूथ को मैं हमेशा करता हूँ, और ऑब्वियसली आपका भी यूथ से इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है क्योंकि वो हमारे मुल्क की पहचान है, वो हमारे मुस्तकबिल हैं, उनके हाथों में मुस्तकबिल की बागडोर है। हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करें, जितनी ज़्यादा हो सके बड़ों की इज़्ज़त करें और हमेशा सीखते रहें। और अगर आप शोबिज़ में आना चाहते हैं और मीडिया में आना चाहते हैं, रेडियो में आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपनी जो है वो काविशों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिश कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट जी। अंजार, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वो तमाम रेडियो के सितारे जो कि सिर्फ आवाज़ से जाने जाते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी, उनकी बातें, उनकी आवाज़ और तमाम चीज़ें आप दिखा सकें और बता सकें। और एक ऐसी चीज़ बताई कि बहुत लोग जो सिर्फ नाम से जानते थे वो आप चेहरे से भी जानते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने ये तमाम चीज़ें शुरू की। और मैसेज यही है, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, और लर्निंग प्रोसेस पे हो, चाहे वो मेरे ख्याल से 50 अबव, कोई भी किसी भी उम्र का शख्स हो, हार नहीं माननी। जितनी भी प्रॉब्लम आए, हारते रहें आप, या आपको हमेशा जो है वो जीत नहीं मिल रही, या ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं आप, तो मेरा मानना ये कि ट्राई करते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का भी कहना है कि मेहनत जो करता है उसको अजर ज़रूर मिलेगा। और या किसी आप जिस जगह मेहनत करें उस जगह नहीं तो कहीं और जगह मिलेगा। तो हार बिल्कुल नहीं माननी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने सीनियर्स का एहतराम ज़रूर करें और अपने बॉसेस का भी ज़रूर एहतराम करें जिन्होंने मौका दिया। और लास्ट में कहना चाहता हूँ, जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस वजह से बैठे हैं, उस शख्स का ज़रूर उसको याद कर लिया करें, उसका शुक्रिया अदा किया करें। और साथ ही साथ अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया करें कि इस माहौल में अल्लाह पाक ने जो भी अचीवमेंट आपको दी हो, चाहे वो आप बैंक में हो, चाहे वो आप किसी प्यून हो, चाहे वो आप किसी भी शोबे से वाबस्तगी रखते हो, अल्लाह पाक ने आपको किसी भी जगह रखा है तो बहुत सोच समझ के रखा है। आगे भी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल जी, बेशक ऐसा ही है। ये विजन होना चाहिए, मेहनत जारी और सारी रखें, बड़ों की आप इज़्ज़त करते रहें और हिम्मत कभी भी ना हारें, सब्र का मुजाहरा करें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते रहें। हिम्मत आपने इसलिए नहीं हारनी क्योंकि अल्लाह ने आपके नसीब में बड़ी सारी कामयाबियाँ लिखी हैं, बड़ी छुपा के रखी हैं, उसको डिस्कवर करना
की जो जिम्मेदारी है ना वो हमें अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। तो कोशिशें जारी रखिए। ये था आज का प्रोग्राम। हमारे साथ शहजाद मौजूद थे, हमारे साथ अंजार मौजूद थे। यकीनन आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है, थोड़ा सा भी सीखा है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों के पास हाजिर खिदमत होंगे। कुछ इसी तरह मौजूदीन हमारे साथ मौजूद होंगे। उस वक्त तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।